प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े देश के सभी राज्यों के साथियों का मैं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे केस की घड़ी नज़दीक आती जा रही है तो बीएड वर्सेज बीएसटीसी से जुड़े विवाद में जो भी साथी हैं उनकी धड़कनें तेज होते जा रही हैं कि आखिर इस विवाद में होगा क्या। बहुत सारे लोग जो हैं कि एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। जो बीएसटीसी वाले हैं फर्जी बीएड बन करके जो है कि एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जो है कि मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे कमेंट के माध्यम से भी जो है कि इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष लोगों को दिखता है कि सीधा पता चल जाता है कि ये बीएसटीसी वाला है। लेकिन आज मैं इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बड़ा चिंतनशील विषय लाया हूं। क्या बीएड प्राथमिक भर्ती में रहेगा या क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा, इस पर आप लोगों के अधिक से अधिक कमेंट आने चाहिए कि आखिर बीएड के साथ क्या होने जा रहा है। क्या एनसीटी 2018 का गजट बचेगा या नहीं बचेगा? क्या एनसीटी का गजट मान्य है या अमान्य है? तो साथियों, तमाम प्रश्न आपके मन में भी हैं, तमाम प्रश्न मेरे मन में भी हैं, तमाम तरीके के सवाल मेरे मन में भी उठते हैं, तमाम सवालों के उत्तर भी मेरे मन में आते हैं, तमाम तरीके के विचार आपके मन में भी आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं। ये विचारों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा मेरे दोस्तों, लेकिन जो फैसले की घड़ी है वो काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि आने वाले 10 जनवरी को टॉप 5 केसेज में बीएड वर्सेज बीएसटीसी विवाद लगा हुआ और टॉप 5 केसेज में उसको सुना जाना है। और लगता है कि ये केस जो है कि 10 जनवरी और 11 जनवरी तक खींचेगा, क्योंकि लगातार 2 दिन इसमें हियरिंग हो सकती हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको ये भी पता है कि जो बीटीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी भी इस केस में उपस्थित रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा आखिरी जो पल है, आखिरी पल में क्या होगा? क्या हमेशा हमेशा के लिए बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो जाएगा या जो है कि बीएड और बीएसटीसी दोनों ही प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल रहेंगे? क्या संभावनाएं रहती हैं? लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर गौर कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये मैटर खींचा हुआ है केस में, जितना भी मैटर चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट का में रहा हो या जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच से जो है कि बीएड वाले हारे हैं, बीएसटीसी वाले जीते हैं, तो जिस कारण से रीड फर्स्ट लेवल में जो है बीएड वालों को राजस्थान में बाहर कर दिया था, तो लेकिन जितना भी ये मैटर खींचा हुआ है तो इसका जो अंतिम निर्णय है वो एनसीटी के हाथों में ही है। आप ये समझ लीजिएगा कि कुल मिलाकर के जो एनसीटी के एडवोकेट हैं, आपको पता है मीनाक्षी मैम है, तो मीनाक्षी मैम ने अपने सारे जो भी रिजोइंडर हैं वो सारे सबमिट कर दिए होंगे और केस संबंधी जितने भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन छोड़ा है तो वो एनसीटी ही डिसाइड करेगी। इस निर्णय में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीटी ही डिसाइड करने वाली है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम हारेंगे, हमारे एडवोकेट इतने वो हैं, हमारे एडवोकेट ऐसी पैरवी कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है। लेकिन ये सब जो है कि इस पर जो है कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि ये सारी चीज़ें जो है कि इसको जो है कि जो सुप्रीम बॉडी है वो एनसीटी है, एनसीटी ही डिसाइड करेगी कि टीचर की योग्यता क्या होनी चाहिए, टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, जैसे इंटरमीडिएट 50% के साथ डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी है और दूसरी तरफ आपको जो है कि वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है और जो बीएड भी और टीटी पास भी है। देखिए, सारी चीज़ें क्वालिफाइड, जितनी चीज़ें अच्छी होंगी तो जितनी चीज़ें, जैसे आपने जो है कि
प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी, गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन की बात बार बार जो है कि समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से कहा जाता है, किया जाता। समग्र शिक्षा अभियान में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से समग्र शिक्षा अभियान में टीचरों की आवश्यकता है, तो कहीं न कहीं बीएड उसमें फिट बैठता है। जो विभिन्न एनसीटी ने जो डिसाइड किया है बीएड को प्राइमरी में लेने के लिए, वो लगभग सही डिसाइड किया हुआ है। और कोर्ट ने भी यही कह दिया है कि जिस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि आपने अभी हाल ही में एक बड़ा बदलाव जो है कि उत्तर प्रदेश में देखा होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जहां पर माध्यमिक, बेसिक और जो है कि उच्च, उसके अलावा तकनीकी शिक्षकों का चयन जो है कि इसी आयोग के माध्यम से। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपको एक सोचने की ज़रूरत है ना, कि यहाँ पर जो है कि क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की जा रही है, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात समग्र शिक्षा अभियान में क्यों किया जा, आईसीटी की माध्यम से एजुकेशन की बात करी जा रही है। तो आईसीटी जितना, अगर आपको देखिए आजकल तो आपने देखा बीटेक वाले को भी जो है कि साइंस ग्रुप में रखा गया है, विज्ञान वर्ग में रखा गया है, तो वो बीएड या बीटीसी जो भी कर रहा है तो विज्ञान वर्ग में रखा गया। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो बीटीसी है वो जो है कि ग्रेजुएशन स्तर पर एंट्रेंस होता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर पर नहीं हो चुका। उसके अलावा आपने देखा कि हरियाणा में जो है कि डीएलएड प्रशिक्षण बंद करने के नियम आ चुके हैं। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई, तो क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड है कि हमें वेल क्वालिफाइड टीचर चाहिए। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग बोर्ड का जो गठन हो रहा है, जिसके लिए आप सर्कुलर जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दे दिए हैं। तो ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कई लोग नारे लगा रहे हैं कि डीएलएड जीतेगा, बीएड जिंदाबाद। तो साथियों, डीएलएड जिंदाबाद, बीएड जिंदाबाद के बजाय आपने सीधा निर्णय देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो है कि एनसीटी में ही छोड़ा हुआ है। तो एनसीटी डिसाइड करेगा कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी तरफ समग्र शिक्षा अभियान की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा पहले रमसा और एसएसए था, दोनों को मिलाकर के समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन की, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जो आवश्यकता समझी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई, तो आपको प्रॉपर ट्रेंड टीचर चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, आपको केवल इंटरमीडिएट टीचर नहीं चाहिए, तो आपको प्रॉपर उस सब्जेक्ट के टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं न कहीं जो एनसीटी ने जो डिसाइड किया है, डिसाइसिव होने वाला जो नतीजा है डिसाइसिव होगा, तो वो एनसीटी जो है कि बीएड को 1 to 5th के लिए हमेशा के लिए एलिजिबिलिटी दे सकती है। क्योंकि आपने देखा है एनसीटी ने उनके हाथों में छोड़ा हुआ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो उसके अथॉरिटी बॉडी है, जो जिसको अथॉरिटी है, वो बॉडी डिसाइड करेगी कि उनको क्या टीचर चाहिए। जो एक क्राइटेरिया होता है, जो एक किसी भी चीज़ के नॉर्म्स होते हैं, एनसीटी के भी अपने नॉर्म्स होंगे, किसी प्रशिक्षण के भी नॉर्म्स होते हैं, तो उस प्रशिक्षण के नॉर्म्स के आधार पर होता है। कहीं पर आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन का भी नॉर्म्स होता है, किसी हॉस्टल में आप रहते हैं, वहाँ के भी नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्सों के आधार पर उनका अनुपालन आपको करना पड़ता है। तो अब आप बताइए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ लोग मुझसे कहते हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी बहुत मालूम है। मैं धीरे धीरे कहते नहीं कि धीरे धीरे अगर आप चलोगे, धीरे धीरे आप नतीजे तक पहुंचोगे। आज मैं आपको पूरे नतीजे में आज ही ला गया हूं। अभी जो है कि 9 तारीख बची है, 10 तारीख को केस होना है, तो अभी मैंने आपको पूरा ही नतीजा आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्या होने जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, तो क्वालिटी एजुकेशन में क्या आपको सब्जेक्ट टीचरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेन सब देखिए भाई, इंटरमीडिएट तक तो आजकल कॉमन सब्जेक्ट हो गए हैं। अब तो साइंस, आर्ट, कॉमर्स कोई ग्रुप नहीं होता है हाई स्कूल स्तर में। मैं गलत कह रहा हूँ?
अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। अगर आप इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ा सकते हैं आप? उसमें लगभग एसएसटी का भी टीचर आपको चाहिए, साइंस का भी टीचर आपको चाहिए, हो सकता है उसमें सोलर एनर्जी पढ़ा रहे हैं आप, सोलर एनर्जी में आपको फिजिक्स का भी टीचर चाहिए। अब क्या आपका जो है कि जो जियोलॉजी वाला जो है कि बायोलॉजी वाले टीचर है वो भी चाहिए, तो साइंस में भी कई तरीके के सब्जेक्ट हैं भाई। अब आपको स्पेसिफिक टीचर उसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट जो भी हो, तो क्या उसमें अगर उस सब्जेक्ट का मास्टर मिल जाए तो क्या वो क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करे? आप एक चीज़ ये बताइए कि जहाँ बार बार सरकार समग्र शिक्षा अभियान के एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, गुणवत्ता में सुधार की जो बात कर रहा है, तो अगर वहाँ पर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हो जाएंगे तो क्या ज़रूरी नहीं है? अब आप एक चीज़ ये बताइए कि जितने भी परियोजना अधिकारी हैं, जितने भी शिक्षा सचिव हैं, उच्च स्तर पर शिक्षा सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो आईएएस क्यों नहीं रखे? हम तो कहते हैं कि जो प्राइमरी के हेड टीचर हैं 10 साल उनको टीचिंग अनुभव हो गया, उनको सचिव बना दो, डायरेक्टर बना दो। क्यों आप आईएएस को रख रहे हैं? आईएएस को क्यों रख रहे हैं? वो भी जाते हैं। तो आइए एक बड़ा सवाल होता है। देखिए हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है, जितनी बढ़िया क्वालिटी जहाँ पर आ जाएगी तो उसको आप कोई नहीं रोक सकते हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर ली है कि एनसीटी चाहेगी तो बीएड को एलिजिबल कर सकते। और आप देखिए कि जहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात करते हैं, तो बीएड को कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो है कि क्वालिटी एजुकेशन की बार बार समग्र शिक्षा अभियान में क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से 10 तारीख को मैं आपको बता देता हूँ बीएड भी एलिजिबल रहेगा, बीएसटीसी भी प्राइमरी में एलिजिबल रहेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा डायरेक्शन जो है कि यूपी में जो शिक्षा चयन आयोग का गठन हो रहा है तो उसने एक तरीके से दिशा निर्देशन दे दिए हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।